हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रहलाद लेकर। और आज हम लोग आईपीएससी नेम का सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, और हम क्या लेकर आए हैं आज सेकंड वीडियो किसका? आईपीएससी नेम का। चलो देखते हैं आईपीएससी नेम किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आईपीएससी नेम लिखने का क्या हमने बताया था रूल। क्या रूल है हमारा? तो रूल हमारा ये है कि आईपीएससी नेम लिखने का रूल ये है, पहले क्या लिखेंगे? तो पहले पहले क्या लिखा जाता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। पहले क्या लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स को, फिर उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स को, उसके बाद वर्ड रूट को, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स को, फिर उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। ये एक प्रकार का क्या हो सकता है आईपीएस की, इसको क्या बोल सकते हैं? एक प्रकार के फॉर्मूला। क्या बोल सकते हैं इसको? एक प्रकार का फॉर्मूला बोल सकते हैं किसका? तो आईपीएस लिखने का। ठीक है, जिसमें से हमारा हम लोग क्या इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स किससे कहते हैं जो पढ़ लिए थे। यानी 2 डिग्री प्रीफिक्स किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं मेन रूप से? तो बी सी ब्रांचेस को कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? तो ब्रांचेस को कहते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स किससे कहते हैं? तो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या आ रहा था? तो वहाँ पे आ रहा था साइक्लो, साइक्लो, बाई साइक्लो, स्पायरो साइक्लो, ये सब क्या है? तो हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स है। ठीक है, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले क्या चीज? बर्ड रूट। क्या पढ़ने वाले हैं? बर्ड। यानी आज के वीडियो हम लोग क्या देखेंगे? बर्ड रूट। बर्ड रूट किसे कहते हैं? तो कार्बन कार्बन की श्रृंखला क्या कहते हैं? बर्ड यानी कार्बन की संख्या को देखने वाले बर्ड रूट। यानी है ना कि कितना कार्बन रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? एक कार्बन रहेगा तो उसका नेमिंग क्या लिखेंगे? दो रहेगा तो उसका नेमिंग क्या लिखेंगे? चलो ज़्यादा देर ना, ज़्यादा वक्त बिताते हुए ना वक्त बिताते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं बर्ड रूट। हेडिंग लगाएंगे क्या चीज़? तो बर्ड रूट, बर्ड रूट बोले तो कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, संख्या का नाम, कार्बन की संख्या का नाम। ठीक है, चलो हमारा 1C 2C 3C यानी 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन और 10 कार्बन, 11 कार्बन, 12 कार्बन, 13 कार्बन, 14 कार्बन, 15 कार्बन। चलो 15 नहीं देते हैं, चलो इतने ही तक। डॉट 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 कहाँ? 20 कार्बन, उसी तरह 21 कार्बन, डॉट डॉट कहाँ? 30C और डॉट डॉट 40C। यानी ये सब का नाम हम लिखने वाले हैं। यानी जब हमारा क्या चाहिए आईपीएस में, यानी बर्ड रूट में हमें क्या दिया रहा है? जब ये सब कार्बन दिया रहा है तो इसका नाम क्या होगा? जब एक कार्बन है तो उसका नाम क्या होता है? होता है क्या जी? मीथ, यानी मैथ होता है। दूसरा, जब 2 रहे तो इथ, 3 रहे तो प्रोप, 4 रहे तो ब्यूट, 5 रहे तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो ऑक, 9 तो नॉन, 10 तो डेक। यानी हमारा क्या चीज़ बर्ड रूट में क्या रहे? 10 कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा? डेक होगा। 9 रहे तो नॉन होता है। उसी तरह 11 रहे तो अनडेक या मोनोडेक, मोनोडेक इसे क्या बोलते हैं? अनडेक या फिर मोनोडेक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डू डेक, डू डेक। इसको क्या बोलते हैं? ट्राई डेक। इसी तरह 14 रहे तो टेट्राडेक, 15 है तो पेंटाडेक, 16 है तो हेक्साडेक। इसी तरह से, और 20 रहे तो इयोकॉस, क्या बोलते हैं? इयोकॉस। 21 रहे तो हेनियोकॉस, हेनियोकॉस। 30 रहे तो ट्रायाकॉस, TRIACOS। 40 रहे तो क्या होता है?
टेट्रा कॉस नहीं काउंट होता है, याद भूल गए थे, ठीक है, सॉरी क्या भूल गए, ये क्या होता है, काउंट होता है, ठीक है, टेट्रा काउंट। और क्या होता है 40 कार्बन की क्या होता है, तो ट्राया काउंट। और इस तरह से वर्ड रूट क्लियर देख लो एक बार, क्या होता है, एक कार्बन के लिए मेथ होता है, ईथ होता है, 2 के लिए ईथ होता है, 3 के लिए प्रोप होता है। इस तरह सबको एक बार देख लो और क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पे, 1 डिग्री सफिक्स के पास, फिर उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। और यही है IPS नियम लिखने का क्या हमारा रूल, ठीक है, इसको नोट ही कर लेना बढ़िया से, फिक्स कर लेना, क्या चीज़ याद कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो अब हम लोग देखने वाले क्या चीज़, अभी क्या देख लेते हैं हम लोग, वर्ड रूट देख लेते हैं, तो अब देखने वाले क्या चीज़ 1 डिग्री सफिक्स। चलो 1 डिग्री सफिक्स कौन कौन होता है, तो चलो देखते हैं। चलो हेडिंग लगा लो, क्या चीज़ 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स लगाएंगे तो किससे कहेंगे 1 डिग्री सफिक्स, तो हमारा सबसे पहला यानी 1 डिग्री सफिक्स में हमारा सबसे पहला जो होता है क्या होता है, एन होता है, एन। जब हमारे कार्बन ये वर्ड रूट यानी ढेर सारा कार्बन रहेगा और कार्बन के बीच क्या रहे हमारा सिंगल बॉन्ड रहे, सिंगल बॉन्ड यानी ऐसा, यानी सिंगल बॉन्ड रहे तब उसके लिए क्या लिखेंगे हम, एन लिखेंगे, जो हमारा सबसे पहला क्या हुआ, ये 1 डिग्री सफिक्स है। और दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा सफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री सफिक्स होता है क्या थी, यानी प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, तो दूसरा हमारा होता है ENE, तो किसके लिए आता है, ये डबल बॉन्ड के लिए लगता है, डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। जब हमारे कार्बन के बीच क्या रहे, डबल बॉन्ड रहे, तब उस अवस्था में क्या लगाएंगे हम, तो ENE लगाएंगे, जो हमारा क्या रहेगा 1 डिग्री सफिक्स कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह तीसरा क्या होगा हमारा, तो तीसरा होगा बाई एन यानी आइन, इसे क्या बोलते हैं, आइन। इसके लिए क्या होता है बॉन्ड, तो इसके लिए 3 बॉन्ड, किसके किसके बीच होता है ये बॉन्ड, जब ये कार्बन के बीच ऐसा बॉन्ड दिखे तब लगाएंगे, जब हमारा कार्बन के बीच क्या दिखे, ट्रिपल बॉन्ड दिखे, तब उसके लिए आता क्या थी, आइन, ट्रिपल बॉन्ड। और इस तरह से हमारा यही 3 को होता है क्या, 1 डिग्री सफिक्स, और 1 डिग्री सफिक्स से हमारा क्या हो गया, क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं, तो 2 डिग्री सफिक्स की तरफ चलने वाले हैं। तब तक के लिए क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखने वाले हम लोग क्या चीज़, तो 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स को और भी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, FG सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप सफिक्स, क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप सफिक्स यानी FG सफिक्स भी बोला जाता है। चलो अब देखते हैं बारी बारी से क्या होता है हमारा 2 डिग्री सफिक्स। चलो जो हमारा पहला जो होता है 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, देखो सफिक्स किसके लिए लगता है, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए लगता है, ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स जो लगता है किसके लिए लगता है, फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो फंक्शनल ग्रुप को पहले देखते हैं क्या कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होता है, चलो देखते हैं। तो हमारा जो पहला फंक्शनल ग्रुप होता है, पहला जो क्या होता है COOH, क्या होता है COOH, जिसके लिए FG सफिक्स यानी कि या 2 डिग्री सफिक्स जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, FG सफिक्स बोलते हैं, या फिर 2 डिग्री सफिक्स, उसके लिए क्या लगता है 2 डिग्री सफिक्स क्या लगता है, तो ओइक एसिड यानी COOH के लिए, यानी पहले ये जाने क्या चीज कि 2 डिग्री सफिक्स किसके लगता है तो लगता है किसके लिए, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए लगता है, ठीक है। जिसमें हमारा सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो COOH, उसके लिए क्या लगता है FG सफिक्स यानी 2 डिग्री सफिक्स क्या लगता है ओइक एसिड। और साथ में क्या देखते हैं इसका ब्रांच, जब ये हमारा ये फंक्शनल ग्रुप क्या किस रूप में रहे, ब्रांच के रूप में कार्य करे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ पे FG के रूप में ना कार्य करके क्या करता है, ब्रांच के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो उसके लिए जो क्या हम उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, यानी उससे क्या बोलते हैं 2 डिग्री सफिक्स। अभी इसके पहले बताए थे कि जब कोई ब्रांच के रूप में कार्य करे तो ब्रांच होता है हमारा जिसे क्या बोलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स बोला जाता है, क्या बोलता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, यानी ब्रांचेस बन जाता है, क्या आता है ब्रांच बन जाता है। तब उस स्थिति में हम COOH के लिए, ये COOH फंक्शनल ग्रुप के लिए जब वो किस रूप में करे, ब्रांच के रूप में कार्य करे हमारा FG, तो क्या लिखेंगे उसके लिए, तो लिखते क्या चीज, कार्बोक्सी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, कार्बोक्सी। तो एक को पहले समझ लेते हैं बढ़िया से, उसके बाद सब उसी की तरह, ठीक है। यानी जब हमारा FG यानी FG फंक्शनल ग्रुप क्या किस रूप में कार्य करे, ब्रांच के रूप में कार्य करने लगे, नहीं
जब वहाँ पे देखा जाएगा इससे अगर कोई बड़ा फंक्शन ग्रुप आता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ये छोटा बनता है ना, तो ये क्या होता है, ब्रांच बन जाता है, वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, जब आईपीसी नेम का क्या लिखाएंगे, रूल लिखाएंगे। ठीक है, रूल ही बताएंगे, तब वो बताएंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या लिखते हैं हम, जब ये एफजी क्या करता है, ब्रांच के रूप में कार्य करता है, तो क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी लिखा जाता है। ठीक है, और साथ ही एक चीज और जानते हैं, डायरेक्ट रिंग से अटैच। क्या चीज, जब ये हमारा एफजी डायरेक्ट किसी रिंग से जुड़ा रहेगा, डायरेक्ट किसी से, किसी रिंग से, तब उसके लिए क्या नाम लिखते हैं, तो उसके लिए जो नाम लिखते हैं, और उसे देखो उसे क्या बोलते हैं, उस समय क्या बोलते हैं, तो TFG बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, TFG। ठीक है, उसे TFG बोलते हैं। तो उस स्थिति में जो हम नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखते हैं उसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक समझ लिए। उसी तरह सब के साथ जितना भी आएगा हमारा फंक्शन ग्रुप ना, उसी के जैसा सब होगा। तो एक को बढ़िया से समझ लिए, उसी के जैसा देखो, जैसे हमारा क्या रहे एफजी के रूप में SO3H, क्या रहे एफ, जो हमारा दूसरा है क्या है, SO3H, जो हमारा दूसरा एफजी क्या है, SO3H। उसके लिए क्या होता है, 2 डिग्री सफिक्स या फिर क्या, FG सफिक्स क्या होता है, तो सल्फोनिक एसिड लिखा जाता है। उसके लिए क्या लिखा जाता है, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आईपीएस में लिखते समय यानी सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, इसके लिए SO3H रहेगा उसमें, तो क्या लिखेंगे उसके लिए, तो सल्फोनिक एसिड लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह जब यही चीज ब्रांच के रूप में कार्य करने लगे, तब क्या लिखते हैं उसके लिए, तो उसके लिए सल्फो लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है उसके लिए, सल्फो। और यही चीज जब डायरेक्ट कैसे रहे, किसी रिंग से टच रहे, तो ऐसा इसके लिए होता नहीं है। ठीक है, इसके लिए यानी जहाँ पे क्रॉस दिखेगा वहां पे क्या रहेगा, कुछ नहीं, उसके लिए कुछ नहीं होता, यानी इसका जब ये डायरेक्ट किसी रिंग से अटैच रहे तो उसके लिए कुछ नहीं नाम लिखा जाता है। ठीक है, कुछ नहीं लिखेंगे उसके लिए, कुछ नहीं लिखेंगे, जैसा हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स बनेगा इसका, या फिर ये ब्रांच के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, उसके लिए कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। ठीक है, जिसका आएगा उसका लिखा हुआ। ठीक है, उसी तरह हमारा ये देखो COO, जब इस रूप में हमारा रहे क्या चीज, FG, यानी फंक्शन हमारा कुछ इस तरह का रहे, तो उसके लिए जो हमारा FG सफिक्स लिखा था, यानी 2 डिग्री सफिक्स लिखा, तो क्या लिखा था हमारा, तो ओइक एनहाइड्राइड। क्या लिखा था, ओइक एनहाइड्राइड। बढ़िया से सुन लेंगे, क्या है लिखा हुआ, एनहाइड्राइड। ठीक है, ओइक एनहाइड्राइड। उसके लिए जो हमारा ब्रांच के रूप में कार्य करता है, यानी तो उसके लिए कुछ नहीं लिखा जाता है। कहने का हमारा ब्रांच के रूप में कार्य करता ही नहीं है, ये जो हमारा FG है ये ब्रांच के रूप में कार्य करता ही नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे इसका कोई नाम नहीं आता है। जब ये ब्रांच के रूप में कार्य नहीं करता है, उसके लिए यहाँ पे ये रिंग के रूप में भी कोई ये आता नहीं है, यानी डायरेक्ट रिंग से भी जुड़ता हुआ ये नहीं आता। ठीक है, इसलिए इसके यहाँ पे जब क्या, इसके लिए कुछ नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा चौथा कुछ इस तरह का फंक्शन देखिए, क्या दिखे, COOR। ये डैश का मतलब क्या, ये कार्बन की संख्या। ठीक है, डैश ऐसा ही लगा दिए, यानी इधर भी कार्बन है, तो इधर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इधर ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, इसके लिए डैश लगाया। ठीक है, डैश से दिक्कत नहीं है, ये कार्बन की संख्या को बताता है। ठीक है, इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके लिखते हैं एल्काइल एल्केनोएट। इसके लिए क्या लिखते हैं हम, 2 डिग्री सफिक्स क्या लिखते हैं, एल्काइल एल्केनोएट। और यही चीज जब यही चीज ब्रांच के रूप में कार्य करे, तब उसके लिए क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल। और यही चीज डायरेक्ट रिंग से जुड़ा रहे, तब उसके लिए क्या लिखते हैं, एल्काइल कार्बोक्सिलेट। क्या लिखते हैं, एल्काइल कार्बोक्सिलेट। ठीक है, एल्काइल कार्बोक्सिलेट। बस अब जब आगे चलो अब अगला देखते हैं, क्या पचमा क्या है, कुछ इस तरह का फंक्शन ग्रुप क्या चीज है, COOX। एक्स बोले तो ये हाइलाइट है। ठीक है, हाइलाइट, यहाँ पे क्या आ सकता है, यानी ये एक्स है, यहाँ पे ये कटकुट है, यानी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा एक्स हाइलाइट ग्रुप। ठीक है, हाइलाइट ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, तो एक्स के स्थान पे एफ आ सकता है, Cl आ सकता है, Br आ सकता है, और क्या आ सकता है, आई, यही चारों आता है। ठीक है, तब इस स्थिति में जब हमारा एक्स आता है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, किस क्या चीज, तो 2 डिग्री से क्या लेते हैं, ऑयल हाइलाइट। क्या लिखते हैं, ऑयल हाइलाइट। जब यहाँ पे एफ रहेगा या फिर Cl, जैसे Cl यहाँ पे रह गया, मान लिया एक्स यहाँ पे क्या रहेगा Cl, तो ऑयल क्लोराइड लिखते हैं। ठीक है,
ऑयल फ्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल आयोडाइड, ठीक है। जब ऐसा ऐसा रहे तो ऐसा ऐसा लिखना है, ठीक है। जब वही चीज हमारा डायरेक्ट क्या है, ब्रांच के रूप में रहे, ये क्या चीज का किस रूप में कार्य करे, ब्रांच के रूप में कार्य करे, तब इसके लिए लिखते हैं हेलोफोरमाइड, हेलोफोरमाइड, क्या लिखते हैं, हेलोफोरमाइड। जब यही चीज किसी रहे तो डायरेक्ट किससे रहे, रिंग से अटैच रहे, यानी रिंग से जुड़ा हुआ रहे, ठीक है। तब उस स्थिति में क्या लिखते हैं, इसका हम लोग नाम क्या लिखते हैं, तो कार्बोनिल हाइलाइड, कार्बोनिल हाइलाइड, ठीक है। यहाँ पे सी रहेगा तो क्लोराइड, ठीक है, बियर रहेगा तो ब्रोमाइड, लास्ट में क्या लगाएंगे, हाइलाइड के यहाँ पे ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड ऐसा लगाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या चीज, छठा क्या है हमारा, तो COONH2, COONH2 जब ऐसा हमारा FG रहे तो इसके लिए क्या लगाते हैं, तो इसके लिए ये लगाते हैं क्या चीज, एमाइड, क्या लगाते हैं, एमाइड। और तो क्या लगाते हैं, 2 डिग्री सफिक्स है, ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स में क्या लगाते हैं, एमाइड। जब यही चीज हमारा यही चीज क्या किस रूप में कार्य करे, ब्रांच के रूप में कार्य करे, 2 डिग्री सफिक्स के रूप में कार्य करे, तब उसके लिए क्या लिखते हैं, 2 डिग्री सफिक्स क्या लिखते हैं, ब्रांच के रूप में कार्य करे तो क्या लिखते हैं उसके नाम, तो क्या लिखते हैं, तो कार्बोमाइल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कार्बामाइल लिखते हैं, ठीक है, कार्बामाइल, ठीक है। और यही चीज हमारा डायरेक्ट क्या से रहे, रिंग से अटैच रहे, रिंग से जुड़ा हुआ रहे, तब क्या लिखते हैं, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड लिखते हैं, इसके लिए क्या लिखते हैं, कार्बोक्सामाइड लिखते हैं, ठीक है। चलो और भी फंक्शन ग्रुप है तो आगे लाते हैं, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट इतना के ले लो। और फ्रेंड अब आगे देखते हैं हम लोग क्या, यही फंक्शनल ग्रुप है ना, कुछ फंक्शनल ग्रुप बच गए थे उससे अब देखते हैं हम लोग। चलो उससे पहले हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं, क्या चीज़, कि इसके पहले जो हमने लिखा था फंक्शनल ग्रुप क्रम बाय क्रम, यानी स्टेप बाय स्टेप लिखे थे, है ना, 1 2 3 4 5 6 करके लिखे थे। तो सबसे पहला पे जो था ना, जो सबसे पहला पे वो सबसे बड़ा फंक्शन ग्रुप है हमारा, सबसे स्ट्रॉन्ग, यानी वो जो हमारा लिखा हुआ फंक्शन ग्रुप का नाम जो किस तरह से लिखा हुआ है, सबसे बड़ा ऊपर में है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और यहाँ तक जो हमारा ये लिखा हुआ है सब क्या है, एक दूसरे से छोटा छोटा के रूप में लिखा हुआ है, यानी जो सबसे ऊपर में है वो क्या होता रहता है, बड़ा, बड़ा के बाद वो छोटा, 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 ऐसा लिखा हुआ है। और वहाँ पे हम लोग जब नेमिंग करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन हमारा सबसे बड़ा है, तो जैसे यहाँ पे लिखाए हैं उसी के अनुसार याद रखना पड़ेगा, क्या चीज, जो हमारा ऊपर में था वही क्या हुआ हमारा बड़ा। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो ये दोनों में कौन बड़ा है, तो ये दोनों में जो ऊपर में है वह क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये दोनों में कौन बड़ा है, तो जो ऊपर में है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका क्या चीज, 2 डिग्री सफिक्स और क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स देखते हैं, और क्या डायरेक्ट रिंग से जुड़ा रहे तब उसका क्या होता है, नाम जो देखते हैं। चलो देखते हैं। तो हमारा सबसे, तो उसके बाद क्या है हमारा सतमा, क्या है हमारा, छः को देख लेते इसके पहले। और ये सतमा हमारा क्या है, तो CN, ये क्या है, CN क्या है, एक फंक्शन ग्रुप है जिसका नाम क्या होता है, साइनाइड होता है, ठीक है, साइनाइड है। इसके लिए क्या लगाते हैं, 2 डिग्री सफिक्स या फिर FG सफिक्स क्या लगाते हैं, इसके लिए क्या लिखते हैं नाम, तो नाइट्राइल लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, नाइट्राइल। उसी तरह से जब ब्रांच के रूप में ये कार्य करे, जब ये ब्रांच के रूप में कार्य करे तब इसके लिए क्या लिखते हैं, नेमिंग क्या लिखते हैं, तो साइनो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइनो। जब यही चीज हमारा डायरेक्ट किससे रहे, रिंग से जुड़ा हुआ रहे, किसी रिंग से जुड़ा हुआ है, तब उसके लिए नाम लिखते हैं क्या, कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कार्बोनाइट्राइल। चलो अगला क्या हमारा NC, इससे क्या होता है, आइसोसाइनाइड बोलते हैं, इससे ये है हमारा FG जिसका नाम क्या है, आइसोसाइनाइड है, ठीक है। तो इसके लिए FG सफिक्स क्या लिखते हैं, यानी 2 डिग्री सफिक्स क्या लिखते हैं, तो 2 डिग्री सफिक्स लिखते हैं आइसोनाइट्राइल, क्या लिखते हैं इसके लिए, आइसोनाइट्राइल। और यही हमारा ब्रांच के रूप में कार्य करे, जब ब्रांच के रूप में कार्य करे तब इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, यानी ब्रांच नेम क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं आइसोसाइनो। और ये हमारा डायरेक्ट ब्रांच अति क्या रिंग से जुड़ा हुआ नहीं रहता, ठीक है। ये रिंग से जुड़ा हुआ रहता है भी तो क्या लिखते हैं हम लोग, यही चीज लिखते हैं, ठीक है। आगे बताएंगे किस तरह से कैसा मतलब लिखा जाता है, वो सब बताएंगे, A to Z बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, 0 लेवल से बताएंगे, है ना। चलो देखते हैं आगे क्या है हमारा, जब इस तरह का फंक्शन ग्रुप है, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। तब हमारा इस तरह से फंक्शन ग्रुप रहे तो इसके लिए जो हमारा 2 डिग्री सफिक्स होता है, यानी FG सफिक्स होता है, जो क्या होता है इसका नाम, तो अल होता है, अल, ठीक है। और ये हमारा जब ब्रांच के रूप में कार्य करे तब इसके लिए क्या लिखते हैं, तो फॉर्माइल लिखते हैं या फिर ऑक्जो लिखते हैं। तो ये भी बताएंगे कि कब लिखेंगे फॉर्माइल और कब लिखेंगे ऑक्जो, ठीक है। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, और भी वीडियो लाते हैं उससे भी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा, सारा एकदम डिटेल में बताएंगे, ठीक है।
कब लिखेंगे फॉर्मल, कब लिखेंगे क्या ऑक्जो, ठीक है। तो जब ये हमारा डायरेक्ट किससे रहे, ब्रांच से, जब ये हमारा किससे रहे, ब्रांच से डायरेक्ट, यानी ब्रांच से बोल रहे हैं क्या चीज, रिंग से, सॉरी रिंग से रहे, तब क्या लिखेंगे इसके लिए, तो लिखते हैं इसके लिए कार्बोएल्डिहाइड, क्या लिखते हैं, कार्बोएल्डिहाइड, ठीक है। जब हमारा कुछ इस तरह का क्या रहे, इस तरह का फंक्शन, इसको ये बोलते हैं कीटोन, ठीक है, इसको क्या है नाम, कीटोन नाम है, ठीक है। इसके पहले जो हमने बताया है फंक्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उसका नाम नहीं बता पाए हैं, उसको ये बता देंगे, ठीक है। ये क्या है हमारा कीटोन है, ठीक है। इसके लिए क्या लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स, यानी एफ सभी क्या लिखते हैं, तो ONE1, क्या लिखते हैं, ONE1 लिखा जाता है, ठीक है। उसी तरह हमारा क्या, जब ये ब्रांच के रूप में कार्य करेगा तब क्या लिखेंगे, यानी ब्रांच के रूप में कार्य तब क्या लिखते हैं, तो ऑक्जो लिखते हैं या फिर कीटो। तो ये भी बताएंगे कि ऑक्जो कब लिखेंगे और कीटो कब लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहे, ठीक है। और ये डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा कहीं पे, ठीक है, मिलेगा भी तो यही चीज लिखेंगे ONE1, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्या चीज, क्या देखते हैं, तो अगला क्या हमारा 11वां क्या है, OH, यानी OH हमारा जो, यानी सबसे नीचे क्या है, OH, यानी सबसे कमजोर FG हमारा क्या है, यानी सबसे छोटा FG कौन है हमारा, तो OH है। यहाँ से क्या पता चला, जो हम लिखे हैं, जो सीरियल वाइज जो भी लिखे हैं, वो हमारा नीचे की ओर घटते क्रम के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी छोटा क्रम के रूप में लिखा हुआ है। सबसे ऊपर है जो सबसे बड़ा रहेगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, ठीक है, फिर से बोल रहे हैं उसी को, तो याद रखिए ये चीज। और ये हमारा OH जो हमारा क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, 2 डिग्री क्या लिखते हैं, तो ऑल लिखते हैं, OL, क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। और यही हमारा ब्रांच के रूप में जब कार्य करेगा, जो ब्रांच के रूप में कार्य करते क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। और ये क्या रिंग से जुड़ा हुआ रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऑल ही लगाया जाता है, ठीक है। ऐसा जब रिंग से जुड़ा रहा है ये हमारा डायरेक्ट OH, तो इसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है, क्या लिखेंगे, ऑल ही लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों या फिर जो भी है उसके पास शेयर कीजिए, ताकि और वीडियो हम जल्दी से जल्दी लाएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद।